स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं एक प्यारे से क्वेश्चन की ओर। पहले चीज़ को अच्छे से क्लियर करेंगे। जैसा कि आपने पहले भी वीडियोस में देखा है कि मैं आपको चीज़ को पहले अच्छे से क्लियर करवाता हूँ, फिर क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाते हैं। तो उसी तरीके से अब जो बात समझाऊंगा उसको ध्यान से समझना, क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं रहता कि एक छोटा सा क्वेश्चन बस आप रट लो और एग्ज़ाम में बाद में आए आपको या ना आए। तो हमने चीज़ को अच्छे से क्लियर ही करना होता है ताकि कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछे हम अच्छे से कर लें। तो पहले बात को बड़े ध्यान से समझना, इत्मीनान से समझना बेटा बात को। देखो ध्यान से, एक बार मैं आपको एक चीज़ करवा रहा था कि मान लो कोई नंबर है 100, ठीक है। किसी नंबर 100 को हमने क्या किया, 10% बढ़ा दिया। क्या किया, 10% बढ़ा दिया। तो बेटा नंबर कितना हो गया, 110 हुआ कि नहीं हुआ। अगर किसी नंबर 100 को हमने 10% बढ़ा दिया तो वो नंबर 110 हो गया। इसी प्रकार आगे मैं इस नंबर को क्या करूं, फिर से 10% बढ़ाऊं या कम करूं। मान लो दोनों बार मैंने उसको बढ़ाया तो नंबर फिर 110 का 10% 11 बढ़ा, कितना हो गया बेटा 121। इस चीज़ का बहुत रोल मैंने आपको बताया है, पहले भी क्वेश्चंस करवाए हैं। मेरी आदत है कि मैं चीज़ को बार बार क्लियर करवाता हूँ ताकि आपके माइंड में स्थायी हो जाए, और ये चीज़ें बहुत बेनिफिशियल हैं। इसी चीज़ को करने के लिए बेटा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे होते हैं तो मैंने आपको बताया था x% और y% मान के भी इस चीज़ को मैंने क्लियर करवाया था कि जब किसी चीज़ में आप 2 बार लगातार कोई वृद्धि कर रहे हो या कमी कर रहे हो तो उसे फिर एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया था मैंने। वो ये बताया था कि अगर आप बढ़ा रहे हो तो प्लस का 10, फिर बढ़ा रहे हो तो प्लस का 10, प्लस और प्लस का साइन है तो आगे साइन आया प्लस का 10 गुणा 10 बटा में 100। याद आ रहा है बेटा, ये चीज़ मैंने क्लियर करवाई थी कि 2 बार लगातार किसी चीज़ को आप बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो तो उसे आप डायरेक्ट ऐसे मेथड से भी कर सकते हो। रीज़न क्या था, मैंने आपको बता दिया था, एक्स और वाई मान के अच्छे से क्लियर करवाया था। तो बेटा तब भी इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, 21% आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई संख्या है, इसको लगातार 2 बार 10-10% बढ़ाएंगे तो फाइनली वो कितने परसेंट बढ़ जाएगी, 21% बढ़ जाएगी। इसे आप ऐसे करो या ऐसे करो, क्लियर है। अच्छा, इसमें मैंने ये बात आपको क्लियर करवाई थी बेटा कि जब आप किसी नंबर को, ये फॉर्मूला 2 बार कंटिन्यूस वृद्धि में लग जाएगा, लेकिन क्या होता है कि मान लो अगर आपसे ऐसे कह दिया जाए कि 16 सही 2/3% बढ़ा दिया किसी संख्या को पहले और फिर उसके बाद 25% क्या कर दिया, कम कर दिया, तो बेटा एक बार ध्यान से, मैंने ये उस टाइम भी क्लियर करवाई थी कि इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे करोगे, देखो 100 मान के, तो भी थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, और इसको ऐसे रख के देखोगे तो भी हार्ड हो जाता है। तो फिर मैंने आपको ये समझाया था कि बेटा आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि नंबर मान लो शुरुआत में कितना है, वो 100 है। 100 होने के बाद जब आप उसको 1/6 बढ़ा रहे हो और फिर 1/4 के हिसाब से क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, ठीक है बेटा। तो नंबर जो शुरुआत में 100 है, जब वो 1/6 1/6 बढ़ जाएगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 6 से 1 बढ़ के खुद का कितना हो जाएगा बेटा, 7/6 हो जाएगा। क्लियर है बात। और उसके बाद फिर नंबर को क्या किया गया, 1/4 कम किया गया, यानी कि 4 से 1 कम होके कितना रह गया, 3/4, यानी कि 25% नंबर कम होगा तो कितना रह जाएगा, 75%। ये चीजें मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवाई थी, ये भी तरीका था। फिर इसको मैंने ये क्लियर करवाया था आपको बेटा एक फॉर्मेट में रखना, कैसे कि जैसे मान लो 6 से नंबर 1 बढ़ रहा है तो आप लिख दो 6 से नंबर 1 बढ़ के कितना हो गया, 7, और नंबर 4 से 1 कम होके बेटा कितना हो गया, 3। कुछ याद आ रहा है आपको, 4 से 1 कम होके कितना हो गया, 3। तो इससे पता लग जाता है 3 दूना 6 कट गया, तो ये आया हमारे पास 4 दूनी 8 और इधर रह गया 7। यानी कि जो नंबर शुरुआत में 8 था उस नंबर को पहले 16 से 2/3% बढ़ाया गया और फिर 25% कम किया गया तो नंबर कितना रह गया बेटा, 7। यानी कि नंबर में कितने परसेंट की कमी आ गई, देखना 8 पर कमी आई, कितने की बेटा, 1 की। तो अपना आंसर क्या आया, 12.5% की क्या आ जाएगी, गिरावट, यानी कि कमी आ जाएगी नंबर में। तो आपको क्लियर हो रही थी ये बात तब भी और आज भी कि नंबर को 2 बार लगातार बढ़ाएं, ठीक है। आसान सी वैल्यू है बेटा 2 बार की, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आसान ही तो चीज़ लगाते हैं, लेकिन अगर परसेंटेज वैल्यू बेटा हार्ड दे दी तो फिर यहाँ पर भी हम नाकामयाब हो जाते हैं और यहाँ पर भी। तो उसका भी सोल्यूशन क्या था, ये था। और फिर जब ये तरीका निकला था बेटा तो इसमें मैंने बताया था आपको कि कितनी बार भी दे दे, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 बार की बढ़ोतरी दे, उसके बाद भी नंबर को और बढ़ाएं, 3 बार 4 बार या कम करें 5 बार 6 बार, तो भी इस तरीके से आसान हो जाता है। बताई थी ना बेटा आपको ये बात मैंने क्लियरली।
अच्छा, ये जब मैंने आपको चीज क्लियर करवाई थी, कहाँ तक की वृद्धि के लिए बेटा? 2 तक के लिए। इनका एक फॉर्मेट देखना अभी मैं कैसे लगाऊंगा, इसका कैसे यूज करूंगा, ध्यान से समझना। किन क्वेश्चंस में करूंगा अभी पता लगेगा। एक बार एक चीज को नोट करना, जैसे मान के चलो बेटा, हम ऐसे कह देते हैं आयत। सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। आयत जो है इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है कि नहीं होता? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, बस आप समझो ध्यान से, सब पता चल जाएगा सारी चीजें। लंबाई गुना चौड़ाई। किसी ने बोल दिया कि आयत की लंबाई को हमने 10% क्या कर दिया? बढ़ा दिया, और उसकी चौड़ाई को हमने 10% क्या कर दिया? बढ़ा दिया, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन आएगा? तो आप बेटा एक चीज सोचो, शुरुआत में तो क्षेत्रफल क्या आता है? लंबाई गुना चौड़ाई आता है कि नहीं आता? शुरुआत में क्षेत्रफल तो है लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? जब लंबाई बेटा 10% यानी कि 1/10 के हिसाब से लंबाई बढ़ गई, तो जो नई लंबाई आएगी, पहले वाली लंबाई 1/10 बढ़ के, 10 से 1 बढ़ के खुद की कितनी हो जाएगी बेटा? 11/10 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्लियर है बात? इसी तरीके से चौड़ाई को देखो, चौड़ाई पहले तो सिर्फ चौड़ाई ही थी, लेकिन जब वो 10% यानी कि 1/10 बढ़ेगी, तो बढ़ने के बाद खुद की 10 से 1 बढ़ के खुद की कितनी हो जाएगी बेटा? 11/10 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो यहां से अगर हम देखेंगे, लंबाई से लंबाई, चौड़ाई से चौड़ाई कैंसिल हो जाएगा। होने के बाद क्या आया हमारे पास? शुरुआत में 100 था, अब हो गया 121, तो कितने परसेंट का फर्क पड़ गया बेटा? 21% का फर्क पड़ गया। लेकिन इस चीज को भी अगर आप ध्यान से देख रहे हो, तो आपको ये पता चल रहा है कि जब आपको ये बोल दिया जाए कि आयत की लंबाई 10% बढ़ाई, चौड़ाई 10% बढ़ाई, तो फिर क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बेटा वो चीज सेम ऐसे हो रही है कि नहीं हो रही? जैसे इस क्वेश्चन में हम कर रहे थे, 100 था नंबर, 10% बढ़ के 11/10 हुआ, फिर 10% बढ़ के 11/10 हुआ, तो सेम प्रोसेस यहाँ लग रही है कि नहीं लग रही? बिल्कुल लग रही है, बिल्कुल आसानी से लग रही है। तो तभी हमें ये बात पता चल चुकी थी कि सेम पैटर्न में काम यहाँ हो रहा है। इसी वजह से मेरे को ये बात क्लियर होगी कि जब मेरे को कोई बंदा बोले कि आयत की लंबाई 10% बढ़ाई है और फिर चौड़ाई भी 10% बढ़ाई है, 2 चीजें बढ़ाई हैं, तो बिल्कुल इसको आप ऐसे कर सकते हो, प्लस का 10 प्लस का 10 प्लस 10 गुना 10/100। और इस पे मैं आपको क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ। कितने परसेंट उत्तर आया बेटा? 21%। इतनी बात आपके अच्छे से क्लियर हुई। कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ आयत के क्षेत्रफल की बात नहीं है बेटा, किसी भी चीज के क्षेत्रफल की बात हो, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा 2 चीजों से मिलकर बनता है, लंबाई गुणा चौड़ाई से। लंबाई होगी, चौड़ाई होगी। अगर लंबाई और चौड़ाई नहीं है तो कम से कम 2 डायमेंशन तो बेटा होंगी क्षेत्रफल के लिए। आयतन जब निकलता है उसमें 3 डायमेंशन होती है, जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो होना तो इसी तरीके से है, या तो आप ऐसे सेटलमेंट बिठा लो अपने माइंड के अंदर। तो जितने भी क्षेत्रफल होंगे बेटा, अभी देखना ध्यान से, जितने भी ऐसे क्षेत्रफल के क्वेश्चन आएंगे हम इसी तरीके से कर पाएंगे। कैसे देखना एक बार बोर्ड पे, ये आयत का क्षेत्रफल मैंने बताया आपको, सुनते रहना बस ध्यान से। आयत का क्षेत्रफल तो मैंने कैसे बताया कि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, होता है कि नहीं होता? लंबाई आप 10% बढ़ाओगे तो वही बात, बढ़ के 10 से कितनी हुई? 11, मतलब 11/10 हो गई है ना 10% बढ़ने के बाद। और फिर वापस से क्या हो गई? चौड़ाई है वो भी क्या होगी? 11/10। तो ऐसी चीज तो हो ही रही है, तो इसको हमने डायरेक्ट कर दिया 10 + 10 + 10 गुणा 10/100। क्लियर हो रही है बात? अब यहीं तक नहीं रुकना, बात को सिर्फ समझना है ध्यान से, देखो ध्यान से। नेक्स्ट अगर मैं आपको ये बोल दूं वर्ग का क्षेत्रफल, बेटा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताना मेरे को? भुजा का स्केयर होता है कि नहीं होता? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्केयर। कहने का मतलब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा में भुजा, होता है कि नहीं होता? अब आपसे सवाल क्या बोलेगा? यहां तो बोल दिया कि आयत की जो लंबाई है इतने % बढ़ा दी, चौड़ाई 10% बढ़ा दी और लंबाई भी 10% बढ़ा दी। यहां तो वर्ग बनता ही एक भुजा के आधार पे है, लेकिन क्षेत्रफल जब आया तो 2 चीजें आनी है, ये बात पक्की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे कह दे कि वर्ग की भुजा मैंने 10% बढ़ा दी, कितने % बढ़ा दी? 10% बढ़ा दी, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वही तो होगा बेटा, ये भुजा जब 10% बढ़ेगी तो बढ़ने के बाद ये भुजा खुद की कितनी हो जाएगी बताना मेरे को? 11/10 हो जाएगी। और इसी तरीके से ये वाली जो भुजा है, ये भुजा भी जब 10% बढ़ेगी तो बढ़ के कितनी हो जाएगी? 11/10। सेम ही पैटर्न लग रहा है। इसका मतलब जब वर्ग के क्षेत्रफल की भी बात करेगा और कहेगा भुजा 10% बढ़ा दी, तब भी आप क्या लिख सकते हो? 10 फिर +10
फिर प्लस 10 गुणा 10/100। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? क्योंकि 2 बार की लगातार वृद्धि है तब भी उत्तर कितना आया? 21% की आया। तो आयत का बोल दे चाहे कि लंबाई 10% बढ़ाई, चौड़ाई 10% बढ़ाई, क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 10 + 10 गुणा 10 + 10 + 10 गुणा 10/100। इसी तरीके से अगर वर्ग के बारे में बोल दिया तो भी ये बात है, यानी कि क्षेत्रफल जब भी ऐसे पूछ ले तो आंसर निकलेगा। वो फिर चाहे आयत का क्षेत्रफल हो, चाहे वर्ग का हो, चाहे किसी चीज का। आगे देख लो, चाहे बेटा वृत्त का क्षेत्रफल आए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, बताना मेरे को? πr²। क्या होता है? πr²। तो ये भी तो बेटा पाई गुणा r आया कि नहीं आया? आया ना। तो जब आपसे बंदा बोलेगा कि वृत्त की त्रिज्या को मैंने 10% बढ़ा दिया, तो 10% बढ़ा दिया तो बेटा ये वाला r भी 10% बढ़ेगा, और इसी तरीके से ये वाला r भी 10% बढ़ेगा। ये भी बढ़ के खुद का 11/10 हो जाएगा, ये भी बढ़ के 11/10 हो जाएगा। तो सेम चीज ही तो यहां लग रही थी, सेम चीज ही वर्ग के क्षेत्रफल में लग रही है, और सेम चीज ही वृत्त के क्षेत्रफल में लग रही है। बोलेगा लेकिन यहां सिर्फ एक बार कि त्रिज्या 10% बढ़ाई, क्योंकि वृत्त जो बनता है वो सिर्फ त्रिज्या से तो बनता है, वर्ग जो बनता है वो सिर्फ भुजा से तो बनता है, लेकिन क्षेत्रफल तो 2 डायमेंशंस का गुणा होता है तभी बनता है कि नहीं बनता? यहाँ लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दिख रही थी, लेकिन यहाँ 2 डायमेंशन एक जैसी है, भुजा ही है, तो लेकिन बड़ी तो 2 बार की नहीं बढ़ी। क्लियर है बात? तो वृत्त में भी देखो रेडियस 2 बार बढ़ेगी, तो सेम यहाँ पर भी जो क्वेश्चन बनेगा हमारा, क्योंकि इसको अगर आप करके देखोगे, मैं डिटेल भी करवा देता हूँ। पाई आर जो 10% बढ़ेगा तो खुद का कितना हो जाएगा बेटा? 11/10। और ये वाली आर भी जब बढ़ेगी तो खुद की कितनी हो जाएगी बताओ मेरे को? 11/10। तो सारी कहानी तो वही है। आई बात समझ? सारी कहानी तो वही है। तो क्यों ना मैं इस सवाल को डायरेक्ट ही ऐसे कर दूं, 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, तो भी हमारा आंसर कितना आया? 21%। यहाँ भी आंसर πr² कट जाता और इधर 100 आता, यहाँ 121 आता, 21% ही बढ़ता। मैं चीज को क्लियर करवा देता हूँ, आपके माइंड में पिक्चर बन जाएगी कि रट्टा ना मारना पड़े, क्योंकि 2 बार की क्रमागत वृद्धि है ये, और उसको हम इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। बोलो बात क्लियर हुई? अभी यहीं तक मत रुको, आगे देखो ध्यान से। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ, देखना बेलन की। बेलन का बेटा एक वक्र पृष्ठ होता है। बेलन का क्या होता है? वक्र पृष्ठ। चाहे वक्र पृष्ठ आ जाए चाहे संपूर्ण पृष्ठ आ जाए, ठीक है। तो बेलन के अंदर क्या होता है बेटा, देखना ध्यान से। जैसे ये बेलन है ना, इस बेलन में क्या होता है कि ये जो घुमा हुआ पार्ट है ना बेटा सारा, ये जो घुमा हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। और इस घूमे हुए पार्ट के साथ ये ऊपर वाला ये वाला पार्ट और पीछे वाला ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट और शामिल कर लें तो बन जाता है संपूर्ण पृष्ठ। बोलो बात समझ आई? ये सिर्फ घुमा हुआ पार्ट तो क्या होता है? वक्र पृष्ठ। अगर इसको और इसको भी शामिल कर लें तो हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ। तो चाहे वक्र पृष्ठ हो चाहे संपूर्ण पृष्ठ हो, जैसे वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लिखता हूं मैं 2πrh। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है क्या होता है? 2πrh। अब सवाल क्या बनेगा? कहेगा बेलन की त्रिज्या को तो मैंने 10% बढ़ा दिया, आगे बात समझ, और उसकी ऊंचाई यानी हाइट को भी मैंने 10% क्या कर दिया? बढ़ा दिया, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा बेटा? तब भी देखो 2πrh है शुरुआत में क्षेत्रफल, 2π वैसे का वैसे रहेगा। r जब बेटा 10% बढ़ेगी तो बढ़ के खुद की कितनी हो जाएगी? 11/10 हो जाएगी। क्लियर है बात? और h भी जब 10% बढ़ेगी तो बढ़ के खुद की कितनी हो जाएगी बेटा? 11/10। तब भी तो देखो 2πrh 2πrh भी है ना, तो ये कैंसिल हो गया। इस तरफ आएगा 100, इस तरफ आएगा 121। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 21% की। तो मैं पिक्चर क्लियर करवा रहा हूँ आपके माइंड में कि एक जगह नहीं, किसी भी चीज का क्षेत्रफल की बात आ गई ना तो बस डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो। हाँ, डायरेक्ट बच्चे क्वेश्चन कर देते हैं ऐसे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता हम करते किस वजह से हैं। मैं बेटा ये भी चीज क्लियर करवाता हूँ और यही मेरा एम है। तो इसका भी आंसर आप डायरेक्ट कर सकते थे, 10 + 10 + 10 गुणा 10/100। तो बेटा यहाँ भी अपना आंसर कितना आया? 21%। तो कहीं का भी क्षेत्रफल देख लो, यही मत रुके रहो, अभी और देखना ध्यान से। क्लियर हुई बात? लिखना कुछ नहीं, सिर्फ बात को समझना है। अभी प्रैक्टिस होगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। और देखो आगे, और देखना बेटा, हर एक चीज क्लियर करवाऊंगा आपको मैं, ठीक है। अभी कोई फॉर्मूला याद मत करना। जैसे मान लो शंकु आ गया, ठीक है। शंकु का बेटा एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का भी, उसका फॉर्मूला होता है πrn। बस सिर्फ समझो बस आप बात को। इसमें क्या होता है, एक त्रिज्या होगी, ये क्या होगी? त्रिज्या, और ये दूसरी डायमेंशन क्या होगी? तिर्यक ऊंचाई। भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि क्षेत्रफल 2 डायमेंशन से मिलकर बनता है, बात खत्म। और 3 डायमेंशन आ जाती है तब आयतन हो जाता है। तो इसमें भी बेटा आपसे बोलेगा कि एक शंकु है, उसकी त्रिज्या को तो मैंने 10% क्या कर दिया?
बढ़ा दिया, और उसकी तिर्यक ऊंचाई को भी मैंने 10% क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको भी आप देखते हो कि प्रारंभ में तो क्या था, पाई आर एल ही होता है शंकु का वक्र पृष्ठ। अब आपने जब आर को 10% बढ़ाया बेटा, तो आर तो 10% बढ़ के कितनी होगी खुद की, 11/10 आर होगी। और इसी तरीके से एल भी जब 10% बढ़ी तो ये भी बढ़ के खुद की कितनी हो जाएगी, 11/10 एल हो जाएगी। तो पाई आर एल इधर से क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 100, इस तरफ आ गया 121, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई बेटा, 21%। तो बात तो वही लग रही है कि दो क्रमागत जो हम वृद्धि कर रहे थे किसी संख्या में, सेम पैटर्न ही चल रहा है। तो क्षेत्रफल की बात आती डायरेक्ट कर दो, 10 बड़ी है त्रिज्या प्लस 10 बड़ी है एल तिर्यक ऊंचाई प्लस 10 गुणा 10/100। बोलो बेटा समझ आ रही है। तो अपना आंसर कितना हो गया, 21% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, कहाँ कहाँ लगा लिया देखो हमने, सबसे पहले हमने लगाया आयत में, फिर लगा लिया वर्ग में, फिर लगा लिया वृत्त के अंदर, फिर लगा लिया बेलन के अंदर, फिर लगा लिया शंकु के अंदर। क्षेत्रफल चेंज करना है, ऐसे ही आंसर आ जाएगा अपना। अभी और देखो ध्यान से, उसके बाद बात करते हैं बेटा घन की। घन जो होता है ना बेटा, घन सुनते जाओ बस। घन का जो फॉर्मूला होता है दो तरीके का होता है देखो, एक तो होता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी क्लियर करवा दूंगा, बस एक क्वेश्चन के लिए चीजें बता रहा हूं एक बार। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, यानी कि 6 गुणा भुजा बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, ठीक है। अब आपसे क्या क्वेश्चन कहेगा, कहेगा एक घन की भुजा को मैंने 10% बढ़ा दिया, कितने परसेंट बढ़ा दिया, 10%। सिर्फ बताने के लिए उसके पास क्या भुजा ही है, यहाँ पे 10% बढ़ा दिया भुजा को, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप बस बात समझ चुके हो, क्षेत्रफल ही पूछ रहे हो। वैसे भी देखो क्या होगा, 6 गुणा भुजा होगा शुरुआत में क्षेत्रफल। बेटा जब आप क्या करोगे, भुजा 10% बढ़ाओगे तो ये बढ़ के कितनी होगी, 11/10 होगी। ठीक है, ये वाली भुजा जो है ये भी बढ़ के खुद की कितनी होगी, 11/10, और ये भी भुजा क्या होगी बेटा, बढ़ने के बाद खुद की हो जाएगी, बताना मेरे को कितनी, 11/10। तो कैंसिल कर दो भुजा से भुजा, भुजा से भुजा, तो 6 से 6 कैंसिल कर दो, इस तरफ आ जाएगा 10 गुणा 10 100 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 21। तो आंसर कितना आया, 21%। तो यहाँ भी पता लग रहा है क्षेत्रफल की तो बात की है, तो डायमेंशंस दो होती हैं, 10% बोला, 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, तो अपना आंसर कितना आ गया बेटा, 21%। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं, होगी अच्छे से क्लियर, ठीक है। अब यहाँ आगे देखो, ये तो हो गया इसका संपूर्ण, इसका वक्र पृष्ठ भी पूछ ले, मान लो इसका वक्र नहीं, खैर पार्श्व पृष्ठ बोलते हैं इसको, पार्श्व पृष्ठ बोलते हैं। पार्श्व पृष्ठ जो होता है उसका क्षेत्रफल जो होता है 4 गुणा भुजा स्क्वायर, 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। पार्श्व कह लो चाहे चारों दीवारों का क्षेत्रफल कह लो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कह लो, किसका, घन का। तो यहाँ भी तो ये 4 गुणा भुजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपसे बोलेगा कि घन की भुजा हमने 10% बढ़ा दी, तो उसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें भी बेटा वही बात, ये भी 10% बढ़ के 11/10 होगी, और ये भी 10% बढ़ के 11/10 होगी। सेम आंसर यही आएगा, कैसे, वही तरीका, 10 + 10 + 10 गुणा 10/100। बोलो बेटा बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही। यहाँ भी उत्तर कितना आया, 21% आया। आगे बात समझ, आगे देखो, तो यहाँ तक आपके सारी बातें क्लियर हुई, और देखो भी फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, देखना ध्यान से, किसकी, गोले की। गोला जो होता है बेटा बोल की तरह है ना, इसका सुनना ध्यान से, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका वक्र पृष्ठ, इसका संपूर्ण और वक्र पृष्ठ दोनों ही सेम होते हैं। जैसे मान के चलो ये तो बेलन था, बेलन के अंदर तो क्या होता है, घुमा हुआ इलाका, घुमा हुआ एरिया ये होता है, इसको तो वक्र पृष्ठ बोल दिया, और उसमें इसको और इसको शामिल कर लिया तो क्या बन जाता है, संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन जो बोल होती है उसको तो कैसे भी देख लो, वो पूरा संपूर्ण पृष्ठ भी उसका वही है, वक्र पृष्ठ भी वही है। तो उसका जो संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना बेटा, वो होता है 4πr²। क्या होता है, 4πr²। किससे बनाइए, r से। देखो 4πr गुणा r, तो एक डायमेंशन तो होती है क्षेत्रफल में जो 2 बार आती है। क्लियर है बात। अब आपसे कह दिया कि गोले की जो त्रिज्या है हमने 10% क्या कर दी, बढ़ा दी, 10% बढ़ा दी, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेटा सिंपल है, देखो वही बात, 4π लिख दिया, ये त्रिज्या 10% बढ़ी तो बढ़ने के बाद खुद की कितनी हो जाएगी, 11/10, और ये वाली त्रिज्या भी जब बढ़ेगी तो बढ़ने के बाद खुद की कितनी हो जाएगी बेटा, 11/10। तो 4πr² कैंसिल हो गया, इस तरफ आया 100, इस तरफ आया 121, कितने परसेंट बढ़ा, 21%। तो बात ही खत्म।
कि जब क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो 2 बार डायमेंशंस में चेंज हो रहा है, तो आप डायरेक्ट कर दो बस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटा में 100, तब भी अपना आंसर बेटा कितना आया, 21% ही आया। क्लियर है बात, ये हो गया। अब गोले के बाद बात कर रहे हैं अर्धगोले की। अगर आप अर्धगोले की बात करोगे तो अर्धगोले की बात सुनना ध्यान से। जो अर्धगोला होता है ना बेटा, आधा गोला हो जाता है, दो तरीके से होता है। देखो अर्धगोला दो तरीके से बनता है। मान लो एक तो खोखली बोल ले लो, ठीक है, खोखली बोल को ऊपर से ऐसे बीच में से काट दो, काटोगे तो उसको देखो पूरा जो गोला था बेटा, पूरा गोला जो था, पूरा गोला जो बन रहा था बोल है जैसे, उसका तो संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ क्या था, 4πr² था। अब एक बोल को मैंने काटा, तो बोल को तो काटूंगा तो ऐसी बनेगी बोल, यहां से खोखली रहेगी, खोखली रहेगी तो टोटल क्षेत्रफल 4πr² था, तो इसका क्षेत्रफल कितना बना, 2πr² बना के नहीं बना। और एक जो आया इस तरीके से, देखना ध्यान से, इस तरीके से मान लो मैं कांच की गोली को काट दूं, तो कांच की गोली को काटोगे तो उसका ये पार्ट भी तो दिखेगा, तो 2πr² तो ये नीचे वाला बचता है, और ये भी πr² बन गया, तो ये कितना हो गया, 3πr²। आगे बात समझ। तो इसको तो बोलते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना आता है, 3πr²। और इसको बोलते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें ऊपर वाला नहीं होता। तो चाहे अर्धगोले का भी पूछ ले, जैसे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दे 3πr² है, कह दे कि अर्धगोले की त्रिज्या को मैंने 10% बढ़ा दिया, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भी बेटा सिंपल है ना बात, 3πr² मतलब r गुणा r, यहां भी क्या होगा 3π, ये वाली r 10% बढ़ के कितनी हो जाएगी, 11/10, और ये वाली r भी 10% बढ़ के कितनी हो जाएगी, 11/10। ये सारी 3πr², ये सारा कैंसिल हो जाएगा, इधर आया 100 और इस तरफ आया 121, तब भी उत्तर कितना आया बेटा, 21%। तो जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था बेटा वो ये थी कि जैसे आप एक संख्या में 2 बार क्रमागत वृद्धि कर रहे थे ना, उसको आप किस तरीके से कर रहे थे, सेम ही पैटर्न यहां पर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा। बस इतना ध्यान हमेशा रखा करो बेटा, ये तो मैं क्वेश्चन अब कितने आसान हो जाएंगे आप खुद समझना, देख लेना चाहिए आपको। बस इतना ध्यान रखना कि जैसे 100 है संख्या, इसको आप 10% बढ़ा रहे हो, 110 होगी, फिर 10% बढ़ा रहे हो, कितनी होगी, 121। तो इसको 2 तक की वृद्धि है ना, इसको आप 10 प्लस 10 गुणा 10/100 कर सकते हो, और यही तो क्षेत्रफल होता है। और ऐसे बेटा चक्रवर्ती व्यास सॉल्व होगा इन्हीं बातों से। आगे बात समझ। तो ये 2 तक के लिए काम चल गया अपना। और फिर अगर इसी को ऐसे भी करना चाहिए कि 10 से 11 और 10 से 11, 10% बढ़ा है ना, 2 बार बढ़ा है 10%, 10 से 11, 10 से 11, शुरुआत में 100 थी संख्या, अब होगी 121, तो कितने परसेंट बढ़ गई, 21%। तो जैसे मन करो, चाहे जो भी क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं ना बेटा, चाहे वो 100 मान के ऐसे कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला रख के कर लो, चाहे डायरेक्ट ऐसे कर दो, आपको पता ही लग गया अब तो कि क्षेत्रफल की बात है, तो डायरेक्ट ऐसे कर दो। बाई चांस भी क्षेत्रफल में भी जैसे 10%, जैसे आयत के बारे में भी बोल दिया कि लंबाई और चौड़ाई 10% बढ़ाई है, मान लो अब 10% बढ़ाई ना बोल कैसे बोल दे कि 16 सी 2/3% बढ़ा दिया और 25% क्या कर दिया, कम कर दिया, लंबाई तो इतनी बढ़ा दी, चौड़ाई 25% कम कर दी। तो फिर आप समझदार हो भाई, ऐसे भी तो कर ही सकते हो ना इन चीजों को, भाई इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते हो और इसी चीज को ऐसे भी कर सकते हो, बहुत बार बता दिया मैंने। और ये तरीका तो हमेशा ही हमारा लागू होता ही रहेगा। और इसमें तो चाहे 2 बार क्यों बढ़ाना चाहिए, 10 बार बढ़ा लो, ये क्यों समझा रहा हूँ ये भी समझना। तो इससे ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, इन दोनों से भी होगा लेकिन टफ हो जाएगा। तो ये क्यों बता रहा हूं मैं, ये इसलिए बता रहा हूं कि जब आगे हम आयतन की बात करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल की बात हुई तो हमें पता है 2 तक की वृद्धि होती है, तो सिंपल आप ऐसे ही कर लो क्वेश्चन को। ऐसे नहीं हो रहा, परसेंट मुश्किल दे दिया तो ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है, कौन रोक रहा है। लेकिन अगर बात करें आयतन की, तो बेटा आयतन में तो 3 चीजें होंगी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे घनाभ है, तो घनाभ का आयतन बेटा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसमें कितनी चीजें आ गई, 3 चीजें। आपको कहते हैं लंबाई भी 10% बढ़ाई, तो ये भी 11/10 हो जाएगी खुद की, ये भी 11/10 हो जाएगी खुद की, और ये भी 11/10 हो। कितनी बार हुई बेटा, 3 बार हुई। तो उसको आप सिंपल लिख देना कि 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, क्योंकि वहां आयतन में ये तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो 2 बार तक की वृद्धि के काम आता है। तो क्षेत्रफल के लिए तो यही लगाते रहना, कोई टेंशन नहीं। आयतन के लिए फिर आप ये कर लेना, क्या दिक्कत है उसमें, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। तो शुरुआत में 1000 था आयतन, बाद में कितना हो गया बेटा, 1331। तो ये चीजें भी लेके चलूंगा मैं, कैसे देखना ध्यान से। क्षेत्रफल की बात कर ली, अब आयतन की बात भी सीख लेते हैं। हर एक चीज अच्छे से क्लियर करो, देखना ध्यान से। नंबर 1 आया घनाभ। घनाभ का आयतन बेटा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। हुआ कि नहीं हुआ, कह देगा कि इसकी लंबाई को भी 10% बढ़ाया,
चौड़ाई को भी 10% बढ़ाया, ऊंचाई को भी 10% बढ़ाया। बोलो बात समझ आ गई। तो इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वही बात है कि 10-10% की क्रमागत वृद्धि है, 100 से फिर 10%, फिर 10% और फिर 10%। तो पता ही है तरीका अपने को। अब 2 के लिए तो शॉर्ट फॉर्मूला था, अब कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें पता है कि इसको हम 10 से 11 कर देंगे। 10 से 11 हुआ क्या? वही तरीका हुआ, 11/10 ही होना बढ़ के, तो 10 से 11 हुआ, तो अपना आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ के नहीं आई। इसी तरीके से घन हो गया, घनाभ हो गया। घन की बात करूं तो घन का जो आयतन होता है बेटा, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। टेंशन मतलब क्वेश्चन बढ़िया करवाऊंगा, चीज समझ लिया करो पहले। तो भुजा का क्यूब मतलब क्या होता है? भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा होता है कि नहीं होता? कह देगा घन की भुजा को मैंने 10% क्या कर दिया? बढ़ा दिया, तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आयतन की बात है भाई, अगर क्षेत्रफल होता तो सिंपल हम यहाँ तो 10 से 11 10 से 11 10 से 11 करते, क्षेत्रफल की बात होती तो। या फिर ऐसे कर लेते 10 + 10 + 10 × 10/100, ऐसे दोनों में से कोई कर लो। लेकिन आयतन की बात है उसमें ये तो लगना ही नहीं, खैर ये तो क्षेत्रफल में लगना है, ये लगेगा। इसमें कितनी बार करना पड़ता है? 3 बार। वही बात, भुजा ये बढ़ेगी 10%, तो 11/10 खुद की, ये भी 11/10 खुद की, ये भी 11/10 खुद की, तो 10 से 11 10 से 11 और 10 से 11। शुरुआत में आयतन 1000 था, अब हो गया 1331, ऐसे करके। समझ आई बात? तो यही प्रोसेस है सारी की सारी, किसी का भी देख लो। चाहे अगर आप बेलन के बारे में करो, ये और भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। जैसे बेलन है, बेलन का आयतन होता है बेटा, देखना ध्यान से, πr²h। देखो क्षेत्रफल में r², 2 बार 2 डायमेंशन आती है, आयतन में 3 आती है। देखो r 2 हो गए और एक h हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या कहेगा? त्रिज्या तो 10% बढ़ा दी और ऊंचाई जो 20% क्या कर दी? कम कर दी। तो 3 बार करना है, लेकिन एक बात याद रखना, क्या बढ़ा रहे हो? त्रिज्या 10% बढ़ा रहे हो, ऊंचाई 20%, तो कौन सा कैसे करना? तो 3 बार है। ये रेडियस बढ़ेगी 10%, 11/10, दूसरी एक रेडियस बढ़ेगी 11/10। कहने का मतलब त्रिज्या तो 2 बार लिखी जाएगी, 10 से 11 10 से 11, और ऊंचाई 20% 1/5 के हिसाब से कम हो रही है, तो ऊंचाई लिखी जाएगी 5 से 1 कम होके 4। तो आयतन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? RRH बन गया ना। तो आयतन शुरुआत में तो कितना था? 500 था, अब कितना हो गया आयतन? 121 × 4 कर लो, तो कितना आ गया? 484। तो यहां से उत्तर निकाल लेंगे अपने। आई बात समझ के नहीं आई? तो ये चीज हुई किसके अंदर? बेलन के अंदर। फिर अगर शंकु का भी आयतन बताऊं आपको बेटा मैं, तो एक बात याद रखना, बेलन के आयतन का 1/3 होता है शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन अगर πr² है ना, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²। तो ये r और h से ये भी बना, वही बात कह दे कि त्रिज्या तो 10% क्या कर दी? बढ़ा दी, और ऊंचाई भी 10% बढ़ा दी। तो त्रिज्या 2 है ना, इसमें 2 त्रिज्या आ रही है, तो पहली त्रिज्या भी 10 से 1 बढ़ के 11, दूसरी त्रिज्या भी 10 से 1 बढ़ के 11, और फिर ऊंचाई है वो भी 10 से 1 बढ़ के 11। तो शुरुआत में आयतन 1000 था, अब आयतन कितना है? 1331 है। आगे बात समझ के लिए ये सेम प्रोसेस चलेगी, तो किसी में भी पूछ ले। अच्छा, इसके बाद गोले का भी देख लो, चाहिए आप। शंकु बेलन का हो गया, गोला देख लो बेटा। गोले का आयतन जो होता है ना, वो होता है 4/3 πr³। ठीक है, तो इसमें देखो r आ गई ना 3 बार, चलो पाई और 4/3 तो कांस्टेंट है, r आ गई ना 3 बार, 3 डायमेंशन चाहिए आयतन में। तो इसमें सीधा बोलेगा कि गोले की त्रिज्या को मैंने 10% बढ़ा दिया, तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई त्रिज्या जब बढ़ेगी तो ऐसे तो ही 1 r है, यहाँ पर r³ का मतलब क्या है कि 3 बार r है, तो तीनों आ रही, हर बार कितने कितने परसेंट बढ़ेगी? 10-10% बढ़ेगी। तो इसको परफॉर्म कैसे कर देंगे? वही 10 से 11 10 से 11 10 से 11। शुरुआत में आयतन 1000 था, अब कितना हो गया? 1331। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, तो अर्धगोला भी देख लो। अर्धगोले का आयतन क्या होता है बेटा? गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ होता है कि नहीं होता? आयतन में क्यूब लगेगा, हमेशा ध्यान रखना, अकेला r है तो, और क्षेत्रफल में स्क्वायर लगेगा। ये तो खैर ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे चीजें। इसको आधा कर दो, फिर ही तो अर्धगोले का आयतन आएगा। इसको आधा कर दो, आधे से गुणा कर दो, तो 2 से 2 कट गया, तो अर्धगोले का आयतन क्या आया? 2/3 πr³ आ गया। अर्धगोले का कह देगा कि अर्धगोले की त्रिज्या को मैंने 10% क्या कर दिया? बढ़ा दिया, तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें भी तो r 3 बार आ रहा है, तो वही करोगे 10 से 11 10 से 11 10 से 11। तो यहाँ आयतन कितना आया? 1000, यहाँ आयतन कितना आया? 1331। तो इन चीजों का बेटा यूज क्या होगा कि क्षेत्रफल हो गया वो भी डायरेक्ट उत्तर निकाल देंगे अपने, आयतन की बात आई वो भी डायरेक्ट। अब करते क्यों थे ना ये चीजें, मैंने आपको वो क्लियर करवा दी, अब प्रैक्टिस बची है सिर्फ आपकी। जैसे मान के चलो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह, कहीं पे भी मान लो सवाल दे दिया x² yz, कह देगा कोई व्यंजक है, कोई व्यंजक है x² yz, इसमें कह देगा कि x को तो हमने 10% बढ़ा दिया और y को हमने क्या कर दिया? 10% कम कर दिया,
और z को हमने क्या कर दिया 10% बढ़ा दिया, तो ओवरऑल इस व्यंजक में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो बेटा बात तो वही होती है ना कि x 2 बार आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना 2 बार x, तो x को क्या कर रहे हैं 10% बढ़ा रहे हैं, तो 10% बढ़ाना मतलब x तो 10 से 11 पहला x, फिर दूसरा x भी 10 से 11, ठीक है, और y 10% कम कर रहे हैं, तो y के लिए क्या आएगा 1/10 के हिसाब से आएगा, 10 से 1 कम होकर कितना रह गया 9 रह जाएगा y। और इसी तरीके से z जो है 10% बढ़ रहा है तो z क्या होगा 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगा, यानी कि शुरुआत में व्यंजक कितना था, शुरुआत में व्यंजक कितना था 10,000 था, ये वाला व्यंजक 10,000 था शुरुआत में, और बाद में कितना हो जाएगा हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत नहीं होती इन चीजों में। आई होप ये बातें आपको क्लियर होगी बेटा। अब चलते हैं प्रैक्टिस करते हैं इन चीजों पर, एक एक चीज पे गौर करते रहना, मेरी आदत है रटवाना नहीं। तो क्षेत्रफल आ जाए तब तो आपको तरीका बता ही दिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है, वो जो अपना फॉर्मूला डायरेक्ट बनाया हुआ है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। और अगर आयतन की बात आ जाए तो आप 3 बार ऐसे कर देना, ठीक है बेटा। अब पढ़ो क्वेश्चन, देखो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया गया, वृत्त है, वृत्त पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, इसकी त्रिज्या को क्या कर दिया 50% बढ़ा दिया गया, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो कोई टेंशन नहीं है, 50% कितना होता है 1/2, या फिर आप ऐसे कर लो डायरेक्ट 50% बढ़ाया है, क्षेत्रफल की बात है तो बस प्लस का 50 फिर प्लस का 50 फिर प्लस, क्योंकि प्लस और प्लस प्लस 50 गुणा 50/100। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है 2 चीजों में वृद्धि, मैं समझा ही दिया आपको, बस आंसर निकाल दो अपना, कितना आ गया 100 ये आ गया, 5 गुणा 5 25, 125% अपना क्या आ जाएगा उत्तर है। देखो बात समझने के बाद चीज गलत नहीं लगती, रट्टा नहीं लगता उसका, बात हमें अच्छे से समझ आ जाती है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ो, देखो इसी तरीके के और क्वेश्चन देखते रहना ध्यान से हर एक बात को। अब देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, लोग इसको गलत भी कर सकते हैं। कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 100% बढ़ा दी जाती है, ठीक है, तो आयतन में परिवर्तन बताओ। पहले तो आपको शंकु का आयतन पता होना चाहिए, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। और बढ़ाया किसको है बेटा 100% बढ़ाया, सिर्फ ऊंचाई को, सिर्फ ऊंचाई को ही बढ़ाया 100%, आर को तो इन्होंने छेड़ा ही नहीं, सिर्फ किसको बढ़ाया ऊंचाई को बढ़ाया। इसका मतलब ऊंचाई 100% बढ़ी है, बस बात ही खत्म। तो उसके जो आयतन है उसमें भी कितना परिवर्तन आ जाएगा 100% का ही परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि रेडियस को तो इन्होंने छेड़ा ही नहीं, ऊंचाई को ही 100% बढ़ाया। अगर मैं ऐसे करके भी दिखाऊं आपको कि 100% का मतलब होता है 1/1, कितना होता है 1/1, तो 1 से 1 बढ़ के कितना हो जाएगा 2, एक थी कोई चीज, वो 1 से 1 बढ़ के कितनी होगी 2। तो देखो आपने वृद्धि कितने की 1 पर वृद्धि की, कितने की 1 की, और 1/1 गुणा 100 करोगे तो कितने परसेंट आ गए 100%। मेरा कहने का मतलब है सिर्फ h में, अगर h को आप 10%, सिर्फ h को 10% बढ़ाओगे तो इसका आयतन कितना बढ़ेगा 10% ही बढ़ेगा। रेडियस का तो बोला ही नहीं इसने कुछ, आगे बात समझ नहीं आई। हाँ, लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये कह देता भाई 100% बढ़ी है, जैसे यहाँ पर हाइट, तो आयतन कितना बढ़ेगा 100% ही। अगर बोल देता हाइट 10% बढ़ी है तो भी आयतन कितना बढ़ता 10%। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे बोलता कि हमने सिर्फ रेडियस को 10% बढ़ाया, किसको रेडियस को, तो रट्टा नहीं मारना, रेडियस कितनी बार बढ़ेगी 2 बार बढ़ेगी, तो वो तो बनती 10 से 11, 10 से 11, तो 100 से 121, तब कहते कि आयतन कितने परसेंट बढ़ गया 21% बढ़ गया, जब सिर्फ रेडियस को 10% बढ़ाया, क्योंकि ऊंचाई को तो बढ़ाया नहीं। और अगर ऐसे कह दे कि हाँ हमने रेडियस को भी 10% बढ़ाया, ऊंचाई को भी 10% बढ़ाया, तो बेटा रेडियस तो 2 बार बढ़ेगी 10 से 11, 10 से 11, और ऊंचाई कितनी बार बढ़ेगी 1 बार बढ़ेगी 10 से 11। तो आयतन पहले 1000 था, अब हो गया 1331। परसेंट बताना है अपने को, इसको 100 बना लो, 10 का भाग लगा दो 100 बन गया, इसको 10 का भाग लगाओ 133.1 बन गया, तो कितने परसेंट का परिवर्तन आता 33.1%। तो मैं रटवा नहीं रहा चीजों को, आसानी से समझा रहा हूँ। अब सवाल में सिर्फ बेटा क्या बोला था अपने को कि ऊंचाई को 100% बढ़ाया है, बस एक ही चीज को आप बढ़ा रहे हो तो बस उतने परसेंट ही परिवर्तन आएगा। ऊंचाई को आप 10% बढ़ाओ तो आयतन भी 10% ही बढ़ेगा, क्योंकि ऊंचाई एक बार ही है। अगर ऊंचाई को मान लो 100% भी बढ़ाओगे तो भी आयतन 100% ही बढ़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है बेटा। आगे देखो क्वेश्चन नेक्स्ट देखना, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों को 10% बढ़ाया है। पहले तो आयतन बताना इसका क्या परिवर्तन आया। बेलन का आयतन होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कह रहा है कि इसकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को 10% बढ़ाया है, इसको भी 10% बढ़ाया, इसको भी 10% बढ़ाया, 1/10 के हिसाब से। तो सिंपल सी बात है, रेडियस तो कितनी बार बढ़ रही है 2 बार, और ये वैसे आयतन आ जाए तो सिंपल 3 बार ही कर दिया करो चुपचाप, लेकिन फिर भी समझ के करना बहुत अच्छी बात है।
रेडियस 2 बार 10-10% बढ़ेगी, 10 से 11, 10 से 11। ऊंचाई 1 बार 10% बढ़ेगी, 10 से 11। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, ये ऐसे समझ के करना इसलिए जरूरी है। मान लो कल को अपने को ये कह दे कि रेडियस को हमने कम किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि 10 से 9 करोगे तो रेडियस 2 बार है, तो 10 से 9, 10 से 9 2 बार करना पड़ेगा। तो वो चीजें समझ के चलो बेटा। रेडियस को 10% बढ़ाया तो 10 से 11, दूसरी बार भी 10 से 11, और हाइट 10% बढ़ी तो 10 से 11। तो शुरुआत में आयतन कितना था 1000, अब कितना हो गया बेटा 1331। तो इसको 100 बना लो, वही तरीका। शुरुआत में आयतन 100 था, अब आयतन 133.1 है, तो कितने परसेंट का परिवर्तन आ गया बेटा 33.1% आयतन बढ़ जाएगा। क्लियर है बात। ये आगे देखो बेटा, हर एक चीज को समझते चलो, देखना कि कैसे क्लियर होंगी सारी बातें आपकी। फिर कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। वैसे अब देखो त्रिज्या 2 गुनी करनी है, मतलब 1 से 2 करनी है, सिंपल सी बात है। और बात किसकी है, क्षेत्रफल की है, तो 2 बार कर दो, 1 से 2, 1 से 2। तो शुरुआत में क्षेत्रफल 1 था, अब कितना हो गया 4। तो 1 पर वृद्धि होगी बेटा कितने की 3 की। परसेंटेज तो पूछा ही नहीं भाई, कितने गुणी हो जाएगी बताना मेरे को, कितने गुना हो जाएगा क्षेत्रफल, 4 गुना हो जाएगा, बात ही खत्म। फिर भी समझ लो बात को, क्या कह रहा है कि गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेटा गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो सिंपल सी बात है, कह रहा है कि 4 पाई, शुरुआत में त्रिज्या मान लो 1 थी तो 1 का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, त्रिज्या को क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है, या फिर डायरेक्ट ही कर लो 4 पाई r स्क्वायर। अब त्रिज्या को डबल करोगे तो 4 पाई 2r का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, त्रिज्या डबल कर दी मैंने, तो ये बन गया 4 पाई r स्क्वायर, और इधर आ गया 4 पाई 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर, तो वही है 4 पाई r स्क्वायर कट गया। तो क्या हुआ, शुरुआत में क्षेत्रफल 1 है, अब कितना हो गया 4, तो कितने गुना बढ़ गया 4 गुना। लेकिन बात मैं वही समझा रहा हूं कि आपको ज्यादा सोचना ही नहीं, बात क्षेत्रफल की करिए ना क्षेत्रफल की बात, और कह रहे हैं कि त्रिज्या 2 गुनी कर दी, त्रिज्या कर दी 2 गुनी। आपको पता है कि गोले के अंदर सिर्फ होती क्या है, त्रिज्या ही होती है। क्षेत्रफल की बात की उसने तो बात खत्म, जो त्रिज्या 1 थी वो 2 होगी, लेकिन कितनी बार लिखोगे 2 बार। और इसी क्वेश्चन में आयतन बोल देता तो कितनी बार लिखते, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, 3 बार लिखना पड़ता। सिंपल है बातें। तो यहाँ देखो आयतन क्षेत्रफल शुरुआत में 1 था, 1 गुना 1, अब कितना हो गया 4। तो बेटा कितने कितने गुना हो गया पहले से 4 गुना। इसमें भी ध्यान रखना, कोई चीज अगर 1 से 4 हो रही है और मैं बोलूं कितने गुना होगी, तो 1 कितने गुना हो गया बताना मेरे को, 4 गुना। और मैं अगर कहूं कि 1 से 4 हुई है चीज और कितने गुना बढ़ गई, तो याद रखना 3 गुना बढ़ गई। कितने गुना बढ़ गई, 3 गुना बढ़ गई। और 1 थी पहले, 3 गुना बढ़ के कितनी हो गई 4 हो गई। और 2 चीजें हैं, कह रहे कितने गुना हो गई, कितने गुना हुई है, तो 4 गुना हो गई। पहले से कितने गुना हो गई 4 गुनी, और पहले से कितने गुना बढ़ गई तो 3 गुनी। ये चीजें भी ध्यान रखना, ठीक है बेटा। आगे देखो क्वेश्चन नेक्स्ट देखना, तो आराम से समझते जाओ बेटा, हर एक चीज को कोई टेंशन नहीं है, बस इतना ही है। क्षेत्रफल आ गया तो 2 बार करना है, आयतन आ गया तो 3 बार, शॉर्ट वे तो बनेगी अपने पास आसानी से। बट समझ बात सारी आ चुकी है हमारे कि ये करना क्यों है हमें। जैसे अब देखो क्वेश्चन क्या है, घन की प्रत्येक भुजा को 50% क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। खैर ये तो क्वेश्चन हमारा सामने आ ही गया पीछे, घन की प्रत्येक वृत्त का था, खैर ठीक है। घन की प्रत्येक भुजा को क्या कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है कि घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा। अब कोई भी चीज हो, बात तो क्षेत्रफल की है, और क्या है क्षेत्रफल में भुजाई, घन में भुजाई तो होती है सिर्फ, बात क्षेत्रफल की है। 50% भुजा बढ़ाई है तो बस 50 + 50 + 50 × 50 बटा 100 कर दो, बात खत्म। तो कितने परसेंट बढ़ेगी बेटा, देखना 100 और 25 125%। बस क्षेत्रफल की बात आए तो क्षेत्रफल तो 2 बार की वृद्धि है, तो ऐसे ही कर लिया करो, चाहे ऐसे भी करते तो भी हो जाता, कोई टेंशन नहीं है। आयतन हो तो 3 बार वैसे करते हैं बस। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा क्या है, कह रहा है कि किसी गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दें। देखो आ गया, गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो आयतन में वृद्धि बताओ। अब गोले की क्या उसका है, क्या फॉर्मूला है, कोई जरूरत ही नहीं है। कह रहा है उसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दी, गोले में सिर्फ त्रिज्या ही तो होती है ले दे के, तो त्रिज्या को 2 गुना कर दिया 1 से 2। बस आप मेरे को ये बता दो कि कितनी बार लिखूं, 1 बार 2 बार के 3 बार। सिंपल सी बात है, अगर क्षेत्रफल पूछा होता तो मैं 2 बार लिखता। अब आयतन है, आयतन कितनी बार 3 बार। क्यों, क्योंकि गोले के आयतन में फॉर्मूले में क्या होता है r³ आता है, तो 3 बार ही होगा। 1 से 2, 1 से 2 और 1 से 2, यानी कि शुरुआत में आयतन 1 था, अब आयतन कितना हो गया 8। अब सवाल क्या पूछा है वो देख लो। सवाल में हमें बोला है
कि आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो आयतन 1 था पहले, कितना था 1, कितना बढ़ गया बेटा देखना 7, तो 7 बढ़ गया, यानी कि कितने परसेंट बढ़ गया बेटा पहले से 700% बढ़ गया उसका आयतन। देखो कितनी आसान हो चुकी है बात। ठीक है बेटा, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या को 5% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़े। बात ही खत्म, त्रिज्या ही तो होती है वृत्त के अंदर ले देखे, और उसको बढ़ाया है हमने 5%, तो कह रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ। बेटा क्षेत्रफल का तो वही सिंपल, बस +5 बढ़ाया है तो +5, फिर प्लस और प्लस प्लस 5 गुणा 5/100, तो ये बन गया अपना 10 प्लस ये बन गया 25/100, 25/100 यानी कि 0.25, तो कितना आंसर आ गया 10.25% की वृद्धि आ जाएगी किसमें, क्षेत्रफल में, वृत्त की। बस ऐसे ही करना बेटा। और देखो क्षेत्रफल है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ बस। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक आयत है, आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी, ठीक है, और चौड़ाई जो है वो 10% क्या कर दी, कम कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल में परिवर्तन बताना है, क्षेत्रफल का परिवर्तन आपको पता ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है क्षेत्रफल के लिए। तो बढ़ाया है तो प्लस का 10 रख दो, कम किया है तो माइनस का 10 रख दो, प्लस और माइनस का गुणा माइनस है बेटा, 10 गुणा 10 बटा क्या कर दो 100 कर दो। भाई बढ़ाया है तो प्लस का 10, कम किया है तो -10, प्लस माइनस और फिर इन दोनों का गुणा माइनस, कैंसिल कर दो, ये 10 प्लस का और माइनस का कट गया, -1%, यानी कि आयत का क्षेत्रफल में कितनी कमी आ जाएगी, 1% की कमी आ जाएगी। आगे देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में परिवर्तन। बेटा प्रत्येक भुजा 10% यानी कि 1/10 बढ़ाई है, आयतन में परिवर्तन बताया, सिंपल सी बात है, आयतन की बात है, 3 बार कर दो, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। शुरुआत में आयतन कितना था 1000 था, अब आयतन कितना है 1331 है। इसको 100 बना लो 10 का भाग लगा के, इसको भी 10 का भाग लगा दो, तो बेटा आयतन कितने परसेंट बढ़ गया देखना 33.1% बढ़ गया। बात ही खत्म, आयतन की बात आए तो 3 बार कर दो, और क्योंकि घन के अंदर होती तो सिर्फ भुजा ही है, बात ही खत्म। ठीक है, चलो आगे देखो, फिर क्वेश्चन देखना, अच्छा क्वेश्चन है प्यारा। कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई जो है, पहले तो बेलन का आयतन देख लो πr²h, कह रहे इसकी ऊंचाई को तो 15% बढ़ाया, ऊंचाई को तो 15%, ठीक है, बता देता हूँ 30% बेटा होता है 3/10, और 15% इसका आधा होता है 3/20, तो 15% होगा 3/20, ठीक है। h को तो 15% यानी कि 3/20 के हिसाब से बढ़ा दिया। फिर कह रहा है कि त्रिज्या को 10% घटाया, इसको 10% यानी कि 1/10 घटाया, तो कह रहा है कि इसके आयतन, तो इसको कह रहा है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, खैर इसमें आयतन नहीं था बेटा, फॉर्मूला किसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बात देखो क्षेत्रफल की है, तो क्षेत्रफल भी मैंने बताया था आपको 2πrh होता है, एक तो वक्र पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh + r। कहने का मतलब उसमें h आएगा r आएगा, दोनों चीजें आती हैं, तो 2 के हिसाब से चलना है अपने को। तो जो त्रिज्या है बेटा और h है, त्रिज्या तो 10 से 1 कम करके कितनी कर दी 9 कर दी, ठीक है, और हाइट जो है उसकी, हाइट को क्या कर दिया बढ़ाया, तो 20 से 3 बढ़ा के कितना कर दिया 23 कर दिया। तो बताओ शुरुआत में कितना था क्षेत्रफल 20 गुणा 10 200 था, अब क्षेत्रफल कितना आ गया 23 निमा हो जाएगा 207, 23 निमा कितना हो जाएगा 207। तो अब परसेंटेज चाहिए अपने को, तो 200 पर वृद्धि कितने की हुई है देखना बेटा 7 की, 200 पर वृद्धि हुई है 7 की, गुणा क्या कर दो 100 कर दो, तो अपना आंसर कितना आ गया 3.5। क्लियर है, चाहे तो ऐसे कर लो। और बात खैर इसमें क्षेत्रफल की आ गई ना सवाल में, तो क्षेत्रफल की बात आई है, तो अपने को पता है रेडियस को तो कम किया है तो -10 लिख दो, और हाइट को बढ़ाया है तो +15 लिख दो, आगे निशान किसका बेटा माइनस का, 10 गुणा 15 बटा क्या कर दो 100 कर दो। तो ये तो बन गया देखो +15 -10 बच गया +5 माइनस, ये देखो 0 से 0 कट गया, ये आ गया 15/10 यानी कि 1.5, तो 5 में से 1.5 घटाओ कितना बच गया बेटा 3.5%, क्योंकि क्षेत्रफल की बात है। मैंने कहा ना कर तो ऐसे भी सकते थे ना 10 से 9 और ये 20 से 3/23, तो भी तो बेटा उत्तर वही आना है ना, उत्तर थोड़ी गलत आ जाएगा, तरीका तो सेम ही है। 200 पर वृद्धि कितने की 7 की, लेकिन बात इतनी सी है कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जब बात आ जाए किसकी क्षेत्रफल की, तो बस आप यही तरीका लगा दो, आसान है ना, इसलिए ये तो तब लगाओ जब परसेंटेज हार्ड हो, आयतन में तो चलो लगाना ही है कि 10 से 11 10 से 11 10 से 11, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ो, देखो एक छोटे से क्वेश्चन पर ही मैं इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपकी, देखा जाए तो हर एक चीज क्लियर करवा रहा हूँ। चलो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या को 5% बढ़ा दिया गया, कितने परसेंट 5% बढ़ा दिया गया, तो क्षेत्रफल परिवर्तन, वृत्त है बेटा πr² क्षेत्रफल होता है, ले दे के r ही होता है इसके पास,
और क्षेत्रफल की बात की है, वही बात डबल वृद्धि है तो कर दो। कैसे करोगे, बढ़ाया है तो प्लस का 5, फिर प्लस का 5, प्लस और प्लस, प्लस 5 गुणा 5 बटा क्या कर दो 100। ये बन गया बेटा 10 प्लस ये बन गया 25 बटा 100 0.25। कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 10.25% की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल। बात ही खत्म। क्षेत्रफल के लिए यह फॉर्मूला लगा देना, आयतन आ जाए तो वो 3 वाला लगा देना, बस तरीका। लेकिन क्लियर करवा दिया हुआ क्यों है ये भी बताया आपको। चलो बेटा आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयताकार खेत की भुजा को 40% घटा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी। अब आयताकार खेत की प्रत्येक भुजा, कहने का मतलब उसकी लंबाई को भी और चौड़ाई को भी, दोनों को 40-40% क्या किया गया है, घटाया गया है। तो क्षेत्रफल में कमी बतानी है, और क्षेत्रफल में कमी तो डायरेक्ट ही कर दो। कमी की है तो बेटा लंबाई कम -40, चौड़ाई भी कम तो -40, माइनस माइनस और गुणा क्या आता है इनका प्लस। 40 गुणा 40 बटा क्या कर दो 100 कर दो। ये आ गया माइनस का 80 प्लस ये कैंसिल कर दो दोनों, प्लस का कितना आ गया 16। 80 में से 16 घटाओ क्या बचा, माइनस का 64%। यानी कि आयत का क्षेत्रफल कितने परसेंट कम हो जाएगा, 64% कम हो जाएगा जब उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को 40-40% कम कर दे। बात ही खत्म। चलो आगे देखो बेटा, फिर क्या है, कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या प्रत्येक को 100% बढ़ाया तब नया आयतन बताओ। ठीक है, सुनना ध्यान से। पहली बात तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा। इसमें एक तो आर होती है, एक एच होती है। ठीक है, आर 2 बार रहेगी। कह रहा है कि ऊंचाई तथा त्रिज्या दोनों को 100% बढ़ाया, इसको भी 100% बढ़ाया, इसको भी 100% बढ़ाया। बोलो बात समझ आ गई। 100% कितना होता है, 100/100 यानी कि 1/1 ही तो होता है। ठीक है, तो रेडियस को तो 100% बढ़ाया और हाइट को भी 100%। तो पहले तो देखो 2 रेडियस है ना, पहले वाली भी 1 से 1 बढ़ के कितनी होगी 2, दूसरे वाली रेडियस भी 1 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी 2, और हाइट भी 1 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी 2। तो शुरुआत में आयतन कितना था 1 था, अब कितना है 8। अब सवाल देख लो क्या पूछा है। सवाल में हमसे पूछा है कि शंकु का नया आयतन क्या होगा, डबल ऑफ द ओरिजिन है, कुछ भी बोला है कि पहले से कितने गुना हो जाएगा, ये बता दो 8 गुना। पहले से कितने गुना हो जाएगा 8 गुना। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 8 टाइम्स दैट ऑफ द ओरिजिनल। क्लियर है बेटा बात। चलो आसान है सब चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी जब प्रत्येक भुजा 2 गुणी कर दो। अब घन में भुजा ही तो होती है, और बात किसकी है, क्षेत्रफल की है। भुजा 2 गुणी कर दी, क्षेत्रफल की बात है। भुजा 1 से क्या कर दी 2, क्षेत्रफल है तो कितनी बार लिखोगे 2 बार। 1 से 2, 1 से 2, यानी कि शुरुआत में क्षेत्रफल 1 गुणा 1 था और बाद में क्षेत्रफल 2 दूनी कितना हो गया 4। कितने % बढ़ा है, तो 1 पर वृद्धि होगी बेटा, कितने की होगी बताना 3 की। 1 पर वृद्धि हो गई 3 की, तो 3 कितने % होता है बताना मेरे 300%। तो बताओ उस घन का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा, 300% बढ़ जाएगा। क्लियर है। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखना ध्यान से। कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो बेलन का आयतन कितने % घट जाएगा। बेटा बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बस इतना याद रखो। आर तो 2 बार आता है, एच 1 बार। रेडियस को तो 50% क्या किया है कम, यानी कि 1/2 के हिसाब से कम किया रेडियस को। ठीक है, और हाइट को 50% क्या किया गया है, बढ़ाया गया है 1/2 के हिसाब से। बस ये बता दो ये तो 2 से 1 कम होके 1 रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी। कितनी बार लिखना पड़ेगा बेटा रेडियस को, बिल्कुल सही 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर है। और एच को कितनी बार लिखना पड़ेगा 1 बार। तो बस ये तो रेडियस तो 2 से 1 कम होके 1 रहेगी, फिर दूसरी बार दूसरी रेडियस भी 2 से 1 कम होके 1 रहेगी। बोलो बात समझ आ गई। और एच है तो बड़ी है 50%, तो 2 से 1 बढ़ के कितना हो गया 3। तो शुरुआत में आयतन कितना था 8, अब आयतन कितना है बेटा 3। क्लियर है बात। अब कह रहा है कि आयतन में कितने % की कमी हुई, तो शुरुआत में आयतन कितना था 8, 8 पर कमी बेटा कितने की होगी देखना 5 की। बस 5/8 को किस में बदल लो, परसेंटेज में बदल लो, उत्तर आ जाएगा। चेक करो 1/8 कितने % होता है, 1/8 होता है बेटा 12.5%। 1/8 जो होता है ना वो होता है 12.5%। हमें चाहिए 5/8, तो इसको 5 से गुणा कर दो। 125 5 कितना आ जाएगा बेटा, 125 को 5 से 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 625। तो कितने % का परिवर्तन आ जाएगा, 62.5% क्या हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ो, देखना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। कह रहा है कि आयत की लंबाई को 10% कम कर दिया गया, चौड़ाई 10% बढ़ा दी। लंबाई तो 10% कम की है
और चौड़ाई 10% बढ़ा दी तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ, क्या दिक्कत है? वही फॉर्मूला लगा दो, कमी की है तो माइनस का 10, चौड़ाई बढ़ाई है तो प्लस का 10, प्लस और माइनस का गुणा, माइनस 10 गुणा 10 बटा कर दो 100, प्लस 10 माइनस 10 कट गए, क्या आंसर आ गया बेटा? माइनस का 1%, यानी कि 1% की क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। चलो बेटा आगे देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है किसी आयत की प्रत्येक भुजा जो है उसको 50% बढ़ा दिया गया तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ। बेटा दोनों भुजाएं, लंबाई भी 50% बढ़ा दी और चौड़ाई भी 50% बढ़ा दी, और क्षेत्रफल की बात है डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, लंबाई बढ़ाई प्लस का 50, चौड़ाई भी बढ़ाई प्लस का 50, प्लस और प्लस का गुणा, प्लस 50 गुणा 50 बटा क्या कर दो बेटा? 100। अब आंसर कितना आ गया देखना, 50 प्लस 50 100, 5 गुणा 5 25, 125% आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात इतनी सी है कि अगर बात क्षेत्रफल की हो तब तो बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, आयतन है तो तरीका बता ही दिया मैंने आपको, हर एक चीज क्लियर करवा दूं। फिर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया और इसकी चौड़ाई को 20% क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया, तो इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ। क्षेत्रफल की बात है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, प्लस का 20 क्योंकि बढ़ाया है, माइनस का 20 क्योंकि कम किया है, प्लस और माइनस का गुणा, माइनस 20 गुणा 20 बटा क्या कर दो बेटा? 100 कर दो। तो अगर आंसर देखना माइनस 20 प्लस 20 कट गए तो माइनस का कितना आ गया देखना? 2 दूनी 4%, माइनस का 4% यानी कि 4% उस आयत का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखो क्वेश्चन। फिर आया, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कह रहे हैं कि शंकु की ऊंचाई को 200% बढ़ाया गया। ठीक है, हाइट जो है ना, देखो शंकु का पहले तो आयतन देख लो, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसमें आर होता है और एच होता है। कह रहा है कि ऊंचाई को तो 200% बढ़ाया, 200% कितना होता है बेटा? 200/100, क्योंकि दो मैंने पहले ही बता रखा है, एक लिखा हो तो 100% होता है, दो लिखा हो तो 200% है, तीन लिखा हो तो 300% है, तो इसको लिख सकता हूँ 2/1, यानी कि ऊंचाई को हमने क्या किया? 200% बढ़ाया, यानी कि ऊंचाई अगर 1 थी तो उसको 2 बढ़ा के कितना कर देंगे? 3 कर देंगे। चलो देखते हैं आगे। फिर कह रहा है आधार की त्रिज्या को 50%, त्रिज्या को 50% क्या किया है? कम करने का मतलब 1/2 के हिसाब से कम, तो त्रिज्या को कम किया, कितनी बार कम होगी? 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर है फॉर्मूले में। ठीक है, तो त्रिज्या तो 2 से 1 कम होके कितनी रहेगी? 1, पहले वाली त्रिज्या। दूसरी त्रिज्या भी 2 से 1 कम होके 1 रहेगी। त्रिज्या जब भी आए ना 2 बार ही कम होती है, क्योंकि लगभग फॉर्मूलों में आर स्क्वायर ही होता है जब क्षेत्रफल की बात हो या आयतन की बात हो। ठीक है बेटा, तो 2 से 1 कम होके 1 रहेगी त्रिज्या, ये आगे वाली त्रिज्या भी 2 से 1 कम होके 1 रहेगी, और ये हाइट जो है वो 200% बढ़ी है। 200% मतलब 2/1, यानी कि हाइट 1 से 2 बढ़ के कितनी होगी? 3। 1 से, ये तो 2 से 1 कम होके 2 से 1 कम होके 1, फिर आगे वाली रेडियस 2 से 1 कम होके 1, और ये जो हाइट है वो 1 से 2 बढ़ के कितनी होगी? 3 होगी। अब देख लो, इसका आयतन शुरुआत में 2 दूनी 4 था, अब आयतन कितना है? 3। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लो। हमसे कह रहा है कि शंकु के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। तो आयतन बेटा 4 था पहले, अब 3 रह गया, तो 4 पर कितने की कमी होगी देखना? 1 की, और 1/4 कितना हो गया? 25% की क्या आ जाएगी? आयतन में कमी आ जाएगी। आई होप ये बातें बेटा आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, कोई रट्टाफिकेशन नहीं लग रहा होगा। चलो आगे बढ़ो। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जितने भी ये क्वेश्चन है इनमें ना ऐसे बोलता है कि त्रिज्या इतने % कम होगी। अगर आपसे बोलता है ना कि किसी जगह पर बोलेगा कि व्यास 10% कम हो गया, तो याद रखना जितने % व्यास कम होता है ना, त्रिज्या भी उतने % ही कम होती है, तो ये घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जितने % व्यास कम होता है त्रिज्या भी उतने % ही कम होती है। खैर क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त का व्यास जो है वो 8% बढ़ा दिया गया, 8% बढ़ा दिया गया, किसको? व्यास को, यानी कि डायमीटर को। तो हमें पता है रेडियस भी कितने % बढ़ी होगी? 8% की बढ़ी होगी। हमसे कह रहे हैं इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ। बात क्षेत्रफल की है, बस वही बात, +8 बढ़ाया ना, +8 फिर बढ़ाया, +8 +8 गुणा 8/100, क्योंकि इसको 2 बार बता नहीं सकता ना। आयत में तो लंबाई और चौड़ाई है दोनों का अलग अलग कह सकता है कि 8-8% बढ़ाया। अब वृत्त में तो बेटा ले दे के रेडियस आर ही होती है, तो उसके बारे में बोलेगा कि रेडियस 10% बढ़ाई आपको, लेकिन ये समझ होनी चाहिए कि क्षेत्रफल है तो 2 बार ही बात करेंगे अपने। बात समझ आई? तो रेडियस 8% बढ़ी, तो 8 + 8 + 8 गुणा 8/100, ये आ गया बेटा 8 + 8 16, और प्लस इस तरफ बन जाएगा 64/100, यानी कि 0.64। तो कितने % का परिवर्तन आ गया? 16.64% क्या हो जाएगी? उसके जो क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि हो जाएगी। किसके? वृत्त की। ठीक है बेटा, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त है जो उसकी त्रिज्या जो है
1% बढ़ा दिया गया, रेडियस कितने परसेंट बढ़ा दी, 1% बढ़ा दी वृत्त की, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। बात क्षेत्रफल की है, रेडियस 1% बढ़ाई है, बस 1 प्लस का बढ़ाई है तो फिर प्लस का 1, फिर प्लस 1 गुणा 1 बटा क्या कर दो 100 कर दो, तो ये बन गया बेटा 2 प्लस ये बन गया 1/100, 1/100 यानी कि 0.01, 0.01, तो हमारा आंसर आ गया 2.01% क्या हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। बेटा बात क्षेत्रफल की है, रेडियस 1% बढ़ाई है, तरीका मैंने बता ही दिया, 1 प्लस 1 गुणा 1/100, तो अपना आंसर कितना आया 2.01%। हर स्टूडेंट कर लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन देख के, बट उन्हें क्या क्लियर नहीं होता कि ये चीज हम करते क्यों है, वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दी। आगे बढ़ो बेटा, क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, अब देखना कितना प्यारा क्वेश्चन है, अब घबराना नहीं बिल्कुल भी। कह रहे वृत्त की परिधि को 50% बढ़ा दिया, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है, होती कि नहीं होती। अब इसको 50% बढ़ाने का मतलब क्या है, इसमें ले दे के है क्या, अकेली रेडियस ही तो है, वो भी एक बार ही है, तो अगर इसकी त्रिज्या को 50% बढ़ा रहे हैं तो ये परिधि का सूत्र होता है, तो परिधि भी कितने परसेंट बढ़ेगी 50% ही बढ़ेगी। तो जैसे हम पहला क्वेश्चन हमने देखा ना शंकु वाला 1/3πr²h, उसमें बोला था कि हाइट को 100% बढ़ा दिया तो आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सिर्फ एक बार ही है ये हाइट और इसी को 100% बढ़ा रहे हो तो आयतन भी तो 100% ही बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो वही बात ये है कि यहाँ ले दे कि ये तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, रेडियस को आप बढ़ाओगे 50% तभी तो इसकी परिधि 50% बड़ी होगी, और इसी ने घुमाने के लिए उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि परिधि को 50% बढ़ाया है। एक्चुअल में परिधि को 50% बढ़ाने का मतलब ये है कि सिर्फ आप रेडियस को ही कितने परसेंट बढ़ा रहे हो 50% बढ़ा रहे हो। तो क्वेश्चन ऐसे देखो घुमा दिया, लेकिन घुमा दिया तो भी हमें दिक्कत नहीं है कोई, समझने के बाद। कह रहे किसी वृत्त की परिधि को 50% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ। बेटा क्षेत्रफल क्या है, 2 बार ही तो करना होता है, रेडियस बड़ी है 50%, 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50/100 कर दो बस, तो अपना आंसर कितना आ गया 100 प्लस 25 125% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्लियर है ना बेटा बात सारी। चलो आगे देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया गया, एक वृत्त है उसकी परिधि को 50% क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ। आप समझ जाओ कि परिधि का सूत्र ये होता है, आ रही है परिधि अगर 50% कम हुई है ना तो इसका मतलब 100% यही काम किया गया है कि उसकी रेडियस को 50% कम किया गया है। तो रेडियस 50% कम है, क्षेत्रफल के बारे में पूछा कितने परसेंट कम हो जाएगा, और रेडियस कम की है तो बेटा माइनस का 50, दूसरी बार भी माइनस का 50, माइनस और माइनस का गुणा प्लस 50 गुणा 50 बटा क्या कर दो 100 कर दो, तो माइनस कितना आ गया बेटा 100 और प्लस का देखना कितना आ गया कैंसिल होके 25, तो ये बन गया माइनस का 100 प्लस का 25 माइनस 75%, यानी कि उसका रेट अगर किसी सर्कल की परिधि को आप 50% कम कर रहे हो, कहने का मतलब उसकी रेडियस को 50% कम कर रहे हो तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट कम हो जाएगा बेटा 75% कम हो जाएगा। चलो आगे देखो, हर एक चीज मैं क्लियर करवा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है, किसी वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्षेत्रफल की बात है और वर्ग में तो होती भुजा है, 25% बढ़ाई है तो बस प्लस का 25 प्लस का 25 प्लस 25 गुणा 25/100। अब मैं डायरेक्ट कर तो रहा हूँ सवालों को आपको, लेकिन एक पता लग रहा है कि सर ने ये चीज की क्यों है, मैंने शुरुआत से क्लियर करवाई है आपको ये सारी बातें। तो उत्तर कितना आ गया बेटा 50 प्लस ये बन जाएगा 25 गुणा 25 625/100 यानी कि 6.25, तो इसका मतलब आया 56.25% क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी उस वर्ग के क्षेत्रफल में। क्लियर है बेटा बात, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फिर बोला है हमें कि एक शंकु की ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या में से प्रत्येक को 100% बढ़ा दिया गया तो शंकु के आयतन में परिवर्तन बताओ। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3πr²h। अब तो बार बार बोल रहा हूँ, रेडियस है तो 2 बार ऐसे करना है, हाइट है तो 1 बार, तभी तो आयतन बनेगा। तो रेडियस को 100% बढ़ाने का मतलब क्या है, 100% का मतलब क्या होता है बेटा 1 ही, 1/1। कहने का मतलब त्रिज्या 2 बार होगी ना, 1 से 1 बढ़ के 2 होगी त्रिज्या, फिर दूसरी त्रिज्या भी कहने का मतलब वही त्रिज्या लेकिन 2 बार लिखा हुआ है फॉर्मूले में, तो 1 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी ये भी 2, और हाइट को भी बढ़ाया है तो 1 से 1 बढ़ के हाइट भी कितनी होगी 2। तो बताओ शुरुआत में आयतन कितना था 1 गुणा 1 गुणा 1 था, अब आयतन कितना है 2 गुणा 2 गुणा 2 8। पूछा क्या क्वेश्चन में वो देख लो, कह रहे कि आयतन कितने परसेंट बढ़ गया, आयतन 1 था और कितना बढ़ गया बेटा देखना 7, तो 7 कितने परसेंट हो गया 700% आयतन बढ़ गया, बात ही खत्म। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है किसी शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई दोनों को 20% बढ़ा दिया तो आयतन में परिवर्तन बताओ। इस बार क्या है, दोनों ही 20% यानी कि 1/5 बढ़ी है, ये भी और ये भी, ठीक है बेटा। तो ये अगर 20% बढ़ेगी 5 से कितनी हो जाएगी, 1/6। कितनी बार लिखूं रेडियस को, 2 बार, 5 से 6। और हाइट भी 20% 1/5 बढ़ी है, एक बार ही लिखी जाएगी, एच ही लिखा है सिर्फ, तो 5 से 6। तो क्या हुआ देखना, शुरुआत में आयतन था 125, अब आयतन बेटा कितना है 216। शुरुआत में आयतन था 125, अब आयतन है 216। तो वृद्धि कितनी हुई देखना परसेंटेज में, 125 पर वृद्धि हुई है, कितने की बेटा देखना, 75 10 85 और 6 91, 91 की गुणा कर लो 100% में बदलने के लिए। शुरुआत में आयतन 125 था, अब आयतन हो गया 216। इन चीजों के बाद जब रेडियस को 20% बढ़ाया और हाइट को 20% बढ़ाया तो आयतन में वृद्धि देखनी है। शुरुआत में आयतन 125 था, 125 पर वृद्धि कितने की होगी बेटा, 91 की। परसेंट में बदलने के लिए गुणा क्या कर दो, 100 कर दो। 25 चौका 100, 25 पंजा 125। ऊपर देखो क्या बना, 91 गुणा 4, 4 एकम 4, 9 चौका 36, 364/5 करो देखो, 5 7 35, 1 बचा 14, 5 दूनी 10, 4 बचा 40, 5 8 40। कितना आंसर आ गया, 72.8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी शंकु के आयतन में। क्लियर है बात। चलो आगे देखो बेटा क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई को तो 25% बढ़ा दिया और चौड़ाई को 20% घटा दिया तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ। लंबाई तो क्या की है 25% बढ़ाई है और चौड़ाई 20% क्या की है, कम की है। बात बेटा क्षेत्रफल की है, क्या टेंशन है, फॉर्मूला लगा दो, प्लस का 25 क्योंकि बढ़ाई है, कम किया तो माइनस का 20, प्लस और माइनस का गुणा, माइनस 25 गुणा 20 बटा क्या कर दो 100 कर दो। 25 चौका 100, 4 5 20, तो ये बन गया 25 माइनस 20 माइनस 5। 25 और माइनस के कितने हो गए बेटा 25, कितना उत्तर आया 0%। यानी कि अगर आयत की लंबाई को आप 25% बढ़ाओ, चौड़ाई को 20% घटाओ तो उसका क्षेत्रफल क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि उसमें 0% का परिवर्तन आएगा। क्लियर है, क्षेत्रफल की तो ये लगाना है डायरेक्ट। चलो आगे देखो, अब देखना क्वेश्चन कितना प्यारा है। अब देखो, अब जो समझा है बातों को वही कर पाएगा। कह रहा है कि एक्स वाई स्क्वायर कोई व्यंजक है, इसमें क्या किया, एक्स और वाई दोनों के मान 20% कम हो गए। 20% यानी कि 1/5 कम हो गए। तो 1/5 कम होने का मतलब क्या है कि कोई चीज 5 से कम होके 4 हो जाए। तो बात सुनना ध्यान से, एक्स भी 5 से कम होके 4 हो जाएगा और वाई कितनी बार, 2 बार 5 से कम होके 4 बस। तो शुरुआत में एक्स है जो वो 5 से 1 कम होके कितना हो गया 4, वाई 2 बार होगा क्योंकि स्केयर लगा हुआ है, 5 से 1 कम होके 4, 5 से 1 कम होके 4। देखो ध्यान से, 125 था व्यंजक शुरुआत में, अब व्यंजक कितना रह गया बेटा 64, क्योंकि 5 गुणा 5 गुणा 5 125, 4 गुणा 4 गुणा 4 64। ठीक है, तो कमी कितने की आई, 125 पर कितने परसेंट की कमी बतानी है, तो 125 पर कमी आई बेटा, देखना कितने की, 125 पर कमी आ जाएगी 60 और 61 आ जाएगा। 125 पर कमी आ गई 61 की, कितने की 61 की। परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100 कर दो, 25 5 125, 25 चौका 100, तो ऊपर गुणा 61 गुणा 4, 4 एकम 4, 6 चौका 24, 244/5। इसको सॉल्व कर लो बेटा, 5 चौका 20 बचा 4 44, 5 8 40 बचा 4 40, 5 8 40, कितना आया 48.8% की आ जाएगी, कमी आ जाएगी व्यंजक के अंदर। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को आप, ये तो हो गया, इसी क्वेश्चन को मैं देता हूं आपको, अगर ये समझी है बात तो ही पता लगेगा। इसी क्वेश्चन में आप मेरे को ये बताना कि अगर मैं क्या करूं, x को तो 10% क्या कर दूं, बढ़ा दूं, x को क्या कर दूं मैं 10% बढ़ा दूं, और जो y है y को मैं क्या करूं 9 सही 1/11% क्या कर दूं, कम कर दूं, तब इस व्यंजक में क्या परिवर्तन आएगा। तो ये बता दूं कि x में तो परिवर्तन एक बार ही है, y में कितनी बार परिवर्तन आएगा 2 बार। क्या आएगा क्या नहीं वो करना और मेरे को आंसर बताना, फिर मेरे को पता चलेगा कि कंसेप्ट क्लियर हुआ आपके कि नहीं हुआ। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। तो बेटा ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, काफी बार आपने देखा होगा, एग्जाम के अंदर भी देखा होगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के उसका आंसर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत भी चेंज होने के बाद क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है अगर क्वेश्चन चेंज कर दे तो। बट मैं क्या करता हूँ, आपको चीज को बिल्कुल सिरे से शुरुआत से क्लियर करवाता हूँ। अगर कोई फॉर्मूला या कोई वे हम यूज कर रहे हैं बेटा तो किस वजह से करते हैं, इसमें कितना आसानी से आपको पता चल गया। एक चीज के लिए नहीं, दुनिया की तमाम चीजों के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसी चीज में हम इतने इतने का परिवर्तन कर रहे हैं तो क्या चेंज आएगा, चाहे वो क्षेत्रफल है चाहे आयतन है।
कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे मान के चलो अगर आपसे ऐसा सवाल भी बोल दे, अब तो सीख भी गए आप, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बोल दिया मान लो, और कह दे कि एक्स है जो, एक्स को तो आपने क्या कर दिया 10% बढ़ा दिया, और वाई जो है उसको आपने 9 से ही 1/11% क्या किया है, कम किया है, तो इस व्यंजक में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा। तो बेटा एक्स को तो आपने ये किया है 1/10 बढ़ाया है, और वाई को आपने 9 से ही 1/11% कम किया है, यानी कि 1/11 के हिसाब से कम किया। तो बेटा इतना सा देख के बता दो कि आप 10 से 1/11 लिखोगे, किसके लिए, एक्स के लिए, कितनी बार लिखोगे बेटा, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो 2 बार ही लिखोगे। तो एक्स के लिए तो आप लिखोगे कि 10 से 11 हो गया, कितनी बार, दोनों बार, हो गया ना। और वाई की बात करें 1/11 के हिसाब से कम हुआ है, कितनी बार हुआ है बेटा बताना, 3 बार कम होगा। तो हम कहेंगे कि वाई 11 से कम होके 10, 11 से कम होके 10, 11 से कम होके 10। देखो कितना आसान हो जाएगा ये सवाल, 10 से 10 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, इस 10 से ये कैंसिल, 11 से ये कैंसिल, फाइनल उत्तर क्या आया कि जो व्यंजक शुरुआत में 11 था अब रह गया 10। तो 11 पर कमी कितनी की आ गई, 1 की। अपन आंसर कितना है, 9 से ही 1/11% व्यंजक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बातों को समझोगे ना तो बेटा किसी भी तरीके का कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना ले, हम कर लेंगे। रट्टा नहीं मारना, चीज़ों को समझते चलना है। आई होप बेटा ये बातें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।